हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का फॉर्मूला क्या है। ऑर्थोगोनल कर्व्स पढ़ा था, और ऑर्थोगोनल होने के लिए दो कर्व को ऑर्थोगोनल होने के लिए कंडीशन क्या है। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं, और एक्सरसाइज 6.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। देखिए, आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, इसका इक्वेशन भी गिवन है, और इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। ये कर्व का इक्वेशन है। कह रहा है कर्व पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट से होकर एक टेंजेंट पास करती है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। ये आपका टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है। हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कर्व के डेरिवेटिव के बराबर होगा, और टेंजेंट का स्लोप हम लोग यहाँ गिवन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, और वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे तो कर्व के डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा। सो गाइस, देखिए इस इक्वेशन को, टेंजेंट के इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसका फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये कौन सा फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। अब यहाँ से m जो होता है वो आपका स्लोप होता है, तो इस इक्वेशन को, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला इक्वेशन को y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये जो गिवन टेंजेंट है जिसका इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसका स्लोप हो गया 1, और ये स्लोप किसके बराबर होगा, कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा टेंजेंट का स्लोप उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास कर्व दिया है, यहां से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy बाई dx का वैल्यू। सो गाइस, dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। और ये कर्व का डेरिवेटिव भी क्या होता है, स्लोप होता है टेंजेंट का, और ऑलरेडी टेंजेंट का स्लोप आपके पास गिवन है 1 के बराबर। सो गाइस, यहां पर लिख देंगे सिंस द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1, और dy बाई dx का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, और 11 को आप इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और 12 को 3 से आप कटा दीजिए तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ देखिए स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर है?
तो बच्चों x का दो वैल्यू आ गया +-2। अब x के इन दोनों वैल्यू पर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इस x के दोनों वैल्यू को बारी बारी से उठाकर इस कर्व के इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, केस 1 ले लेते हैं, केस 1। और केस 1 में क्या करेंगे, देखिए पहला केस है when x = 2, x का वैल्यू 2 लिया, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए मैंने कहा कि यहाँ से जो x के दो वैल्यू आया, इसको हम बारी बारी से उठा के कर्व के इक्वेशन में डालेंगे। तो यहाँ पर डालिए x का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2q और -11 × 2 और +5। तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए जरा, 2q करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 5 ये हो जाएगा 8 और 5 13, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -22। तो ये हो गया 13 - 22, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, -9। सो गाइस यहाँ से y का वैल्यू हो गया -9, जब x का वैल्यू 2 था। तो यहाँ पर p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और -9 हो जाएगा। क्लियर है, x के वैल्यू 2 पर y का वैल्यू -9 हो गया, तो p का कोऑर्डिनेट हो गया 2 -9। अब हम लोग दूसरे केस में x का वैल्यू क्या करेंगे, -2 ले लेंगे, ठीक है। when x = -2 और x का वैल्यू -2 फिर से हम लोग कर्व में डाल देंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो गया आपका -2 का क्यूब और -11 × -2 + 5। तो देखिए कितना हो जाएगा वैल्यू, ये आपका -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया 22 और +5। तो ये हो जाएगा आपका 22 + 5 करेंगे तो -8 + 27 हो जाएगा, और ये आपका 19 के बराबर हो गया। तो y का वैल्यू 19 हो गया। सो गाइज यहाँ पर देखिए p का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया आपका -2 और 19, है ना। तो p का दो कोऑर्डिनेट्स निकल गया, है ना, मतलब इस कर्व पर आपको 2 पॉइंट मिल गया। अब बात आती है कि क्या ये दोनों पॉइंट हमारा आंसर होगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, यहाँ कंडीशन कुछ और नहीं बल्कि क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को उठाकर टेंजेंट के इक्वेशन में डाल देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि देखिए टेंजेंट जो है कर्व के किसी पॉइंट से ही पास करता है, और इसी पॉइंट का हम लोग जो है कोऑर्डिनेट निकाले हैं। तो कर्व पर जो 2 पॉइंट निकला है इसी पर टेंजेंट है ये, है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों पॉइंट हमारा टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग चेक कर लेंगे इन दोनों पॉइंट को डालकर इस टेंजेंट के इक्वेशन में। जो भी सेटिस्फाई कर देगा, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, या दोनों ही पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर देता है तो दोनों ही आंसर कंसीडर करेंगे। अदरवाइज कोई एक पॉइंट करता है तो एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे एज द आंसर। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका p का कोऑर्डिनेट आया है 2 और -9, तो x का वैल्यू यहाँ 2 डालिए, तो 2 में से 11 घटाएंगे, y का वैल्यू -9 आ जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है वो आपका सही है, ये कर्व और टेंजेंट दोनों को सेटिस्फाई कर देता है। अब दूसरे पॉइंट की बात कीजिए, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है -2 और 19, है ना। तो x का वैल्यू जरा इसमें इस टेंजेंट के इक्वेशन में -2 डालिए, तो कितना हो जाएगा, -2 -11 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू -13 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं y का वैल्यू कितना है, 19। तो गाइज ये वाला जो पॉइंट है वो टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है,
यहां पर लिख दीजिए डज नॉट सेटिस्फाई द टेंजेंट, टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए देयरफॉर पॉइंट P -2 19 is not possible लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो -9 आया था x का वैल्यू 2 डालने पर, तो जो पॉइंट है आपका p का कोऑर्डिनेट 2 -9 जो है इस कर्व पर पॉइंट होगा, जिससे होकर ये टेंजेंट पास करती है। क्लियर है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका बन गया, लिख लीजिए इसको। ये आपका आंसर नहीं होगा, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है कर्व पर तो है, लेकिन टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इस पॉइंट से होकर टेंजेंट पास नहीं करेगी, सिर्फ पॉइंट 2 -9 से होकर पास करेगी। इसीलिए आपका जो पॉइंट 2 -9 है यही आंसर होगा, ये वाला पॉइंट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 divided by x minus 1। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आपके पास एक कर्व गिवन है, इस कर्व का इक्वेशन है y is equal to 1 by x minus 1, और कह रहा है कि वैसे सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जिनका स्लोप जो है -1 है, जिसका स्लोप -1 है और वो जो है कर्व पर टेंजेंट है। समझे क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि उन सारे स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप जो है -1 है, और वो सब के सब लाइन जो है इस कर्व पर टेंजेंट है। तो अल्टीमेटली आपके पास टेंजेंट का स्लोप गिवन है -1, तो सारे टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है। सो गाइस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू गिवन है y इज इक्वल टू 1 by x minus 1, तो यहां से dy by dx का वैल्यू हो जाएगा -1 by x minus 1 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, आपने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 by x जो होता है वो आपका -1 by x स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग y इज इक्वल टू 1 by x minus 1 का डेरिवेटिव निकाल लिया। क्लियर है। तो ये आपका कर्व का डेरिवेटिव निकल गया, और टेंजेंट का स्लोप -1 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो कर्व के डेरिवेटिव के बराबर होता है। सिंस यहाँ पर लिखिएगा, सो गाइज यहाँ लिखिएगा सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज given that is equal to -1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप कर्व के डेरिवेटिव के बराबर होता है। सो गाइस लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द कर्व इज इक्वल टू -1, टेंजेंट का स्लोप -1 एंड दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। सो गाइस वी हैव dy by dx इज इक्वल टू -1, और dy by dx का वैल्यू क्या निकाला था हमने, dy by dx का वैल्यू निकाला था -1 by x minus 1 to the whole square, और that is equal to -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा अब आपका तिरछा तिरछी गुना करेंगे
तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और देखिए स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और फिर 1 को इस तरफ कर दीजिए तो x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। देखिए x का एक वैल्यू जो होगा आपका, यहां लिख लेते हैं इस तरफ, तो देयरफॉर x का 2 वैल्यू मिल जाएगा आपको। और देखिए x का पहला वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और 1 इस तरफ RHS में 1 को पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस 1 2 हो जाएगा। क्लियर। और फिर RHS में अगर माइनस 1 लेते हैं तो इधर वाला प्लस 1 और इधर वाला RHS वाला माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 मिलकर हो गया 0। तो x का 2 वैल्यू मिल गया आपको, 2 और 0, है ना। अब इस दोनों वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, x के कोरेस्पोंडिंग y का वैल्यू निकालेंगे। और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस x के दोनों वैल्यू को कर्व में हम लोग डाल देंगे, ठीक है ना। सो गाइस यहां से देखिए केस 1 में, देखिए केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के वैल्यू 2 को हम लोग कर्व में डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। सो गाइज यहाँ से आप देखेंगे पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया आपका 2 और 1 हो गया ना। तो पॉइंट आपको मिल गया, और टेंजेंट का स्लोप -1 आपके पास गिवन है, तो आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो गाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी हो जाएगा y माइनस y1, और y1 का वैल्यू कितना है 1, और इज इक्वल टू m का वैल्यू दिया है -1, और इंटू x माइनस x1, और x1 का वैल्यू है 2। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x और +2 हो जाएगा ना। इस दोनों टर्म को उठा के इस तरफ कर दीजिए तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कर्व के पॉइंट P2 1 पर टेंजेंट का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। एक टेंजेंट आपको मिल गया। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। तो केस 2 में क्या करेंगे, x का दूसरा वैल्यू ले लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, कर्व में डाल दीजिए x का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका 1/0 -1, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -1। सो गाइज यहाँ से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -1, और पॉइंट मिल गया आपको, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है -1। तो गाइज यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, और ये हो जाएगा y माइनस y1, और y1 का वैल्यू -1 है तो +1 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हो जाएगा m का वैल्यू, और m है -1 इंटू x माइनस x1, और x1 का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, और -x को इस तरफ कर दीजिए। सो गाइस फाइनली हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया, और ये टेंजेंट पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है 0 -1 पर टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट्स थे आपके पास जिसका स्लोप -1 था, ठीक है ना, और इस कर्व पर, कर्व के पॉइंट B से होकर पास करता था। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are tangent to the curve। आपके पास एक कर्व गिवन है, ठीक है, और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। इस कर्व का इक्वेशन है आपका
y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3, ये कर्व का इक्वेशन है। कर्व पर पॉइंट है जिससे होकर की टेंजेंट पास करता है, और ये आपका टेंजेंट है, और इसका स्लोप दिया हुआ है m का वैल्यू 2। ठीक है, तो आपको सारे टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, जिसका स्लोप 2 है और कर्व का इक्वेशन आपके पास गिवन है 1/x माइनस 3। तो देखिए कर्व का इक्वेशन गिवन है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो वो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो उसको इक्वेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कर्व को। तो देखिए y का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कर्व का डेरिवेटिव हो गया, और ये कर्व का डेरिवेटिव अल्टीमेटली क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2। सो गाइस देयरफॉर हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 2। ठीक है, और dy/dx का वैल्यू है -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये हो जाएगा 2 × x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × x स्क्वायर और -6x और +9 और इज इक्वल टू -1। अब 2 से जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर के सारे टर्म में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12x और प्लस हो गया 18 इज इक्वल टू -1 को इस तरफ ले आइए, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये हो गया आपका 1 आके इधर जुटेगा तो प्लस हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, और इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। यहाँ से हम लोग फैक्टर करके या डायरेक्टली जो है हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। सो गाइस देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं -b, और माइनस ऑलरेडी दिया है माइनस, यहाँ पर b का वैल्यू -12 है, तो माइनस माइनस +12 हो गया, और प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, और a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू आपके पास दिया है 19, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 2, तो ये हो गया आपका कितना 12 प्लस माइनस √ और ये हो गया 144, और ये आपका हो गया माइनस 19 में गुना कीजिए 8 से, तो कितना हो जाएगा 152 डिवाइडेड बाई हो गया 4, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस 8/4, है ना। और यहाँ देखिए -8 का रूट है, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि इमेजिनरी नंबर हो गया। एक्चुअली इसको आप लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस √8i डिवाइडेड बाई 4। i मतलब आयोटा है यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है x का जो वैल्यू निकला, यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, और ये दोनों वैल्यू क्या है रियल नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x का वैल्यू रियल नहीं होने की वजह से y का वैल्यू जो निकलेगा वो भी रियल नहीं होगा, देयरफॉर y also does not belongs to real, y भी रियल नहीं होगा, तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि p जो है p का कोऑर्डिनेट कोई भी रियल पॉइंट नहीं होगा, कर्व पर कोई रियल पॉइंट होगा ही नहीं,
तो टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? एक बात फिर से समझिए, मैंने कहा कि यहाँ से x का जो वैल्यू निकाला वो आपका रियल वैल्यू नहीं आया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी रियल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि P जो पॉइंट है कर्व पर, इसका कोई भी रियल कोऑर्डिनेट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि पॉइंट P जो है वो जो है कर्व पर नहीं होगा, और कर्व पर नहीं होगा तो टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना? तो गाइस आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर आप लिखेंगे देयर आर नो tangents, there are no any tangents is possible। समझ गए? इस केस में कर्व पर कोई पॉइंट रियल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए कर्व का कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के तरह ही है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, और कर्व जो है आपका इलिप्स दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है? और इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपका x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। ये आपका वर्टिकल इलिप्स है और इसका इक्वेशन गिवन है at which the tangent are parallel to x axis and parallel to y axis। आपको क्या करना है, इस इलिप्स पर आपको पॉइंट्स निकालने हैं जिसके लिए दो कंडीशन दिया है कि जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो, और दूसरा कंडीशन है पॉइंट्स निकालना है कब, जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है? तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो देखिए x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2/9x, है ना, और प्लस y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, तो ये हो जाएगा 2/16 y इंटू dy/dx हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो यहाँ पर आपका 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है dy/dx का वैल्यू। तो 2x/9 को इस तरफ ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2y/8 इंटू dy/dx, और इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2x/9 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको इस तरफ ले आइए, y/8 हो जाएगा आपका, 2 से 16 कटेगा 8 टाइम्स, तो ये आपका बचेगा y/8, और ये हो गया आपका माइनस 2x/9। ठीक है? और इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा, dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 16x/, और y नीचे आ जाएगा तो 9y हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका कर्व का डेरिवेटिव मिल गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपके पास दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है, केस 1 ले लीजिए, यहाँ पर पहला कंडीशन दिया है when tangent is parallel to x axis, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 के बराबर। तो गाइस लिख सकते हैं आप देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, और dy बाई dx का वैल्यू आ गया है आपके पास, और ये वैल्यू है -16x बाई 9y -16x बाई 9y इज इक्वल टू हो गया 0, और इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 0, और x का वैल्यू 0 हो गया तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 इस कर्व के इक्वेशन में डाल दीजिए। सो गाइस यहाँ से आपको x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, और 16 को इस तरफ ले आइए तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और वो स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो y का वैल्यू जो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू हो गया ±4। सो गाइज यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया आपको, तो देयरफॉर जो पॉइंट होगा कर्व पर वो 2 पॉइंट होगा, ठीक है ना। कर्व पर 2 पॉइंट आ गया आपके पास, और ये दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये दोनों टेंजेंट है पी पर। सो गाइस देयरफॉर पॉइंट्स विल बी कौन कौन सा 2 पॉइंट हो जाएगा, देखिए एक तो हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट x के वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 4 हो गया, तो हो गया 0 4, एंड दूसरा पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x के वैल्यू 0 पर y का वैल्यू -4, तो ये हो गया 0 -4, मतलब ऊपर में हो गया आपका 0 4 और नीचे में हो गया 0 -4। तो देखिए जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो कर्व पे 2 पॉइंट होगा, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 4 और 0 -4। अब हम लोग दूसरे कंडीशन में आते हैं, केस 2 में देखिए गिवन है आपके पास when the tangent is parallel to y axis के पैरेलल जब टेंजेंट होगा तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि dx बाई dy का वैल्यू 0 होता है, और dy बाई dx आपने प्राप्त कर लिया है यहाँ पर, तो dx बाई dy क्या होगा, dy बाई dx का जस्ट रेसिप्रोकल, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो -9y बाई 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 16x -9y बाई 16x इज इक्वल टू 0, और इसको इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 मिल गया, तो अब y का वैल्यू 0 इस कर्व में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर बाई 9 और y का वैल्यू 0 हो गया, तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 9 को इस तरफ लाइए तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा ±3। तो यहाँ भी देखिए y के 0 वैल्यू के लिए x का 2 वैल्यू मिल गया +-3, तो इस केस में भी 2 पॉइंट एक्सिस्ट करेगा। सो गाइस देयरफॉर पॉइंट्स विल बी और 2 पॉइंट कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए पहला जो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू 3 पर y का वैल्यू 0, एंड दूसरा जो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू -3 पर y का वैल्यू 0। तो ये 2 पॉइंट हो गया कब, जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये देखिए ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट हो गया है ना। एक का पॉइंट आ गया था आपका 30 और दूसरा आ गया था -30, है ना। तो इस कर्व पर मतलब इस एलिप्स पे 4 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, 2 पॉइंट आपका टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल होगा उसके लिए हो जाएगा, और 2 पॉइंट्स जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा उसका हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 11 बन गया आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 था ये। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 आपका बन गया, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लिखिए इसको। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व्स इंडिकेट एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, ठीक है ना। इसमें पॉइंट दिया हुआ है कर्व पर, और उस कर्व के पॉइंट पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। सो गाइस इसका पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक कर्व दिया हुआ है और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x और प्लस 5। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। एक्चुअली कर्व को हम लोग अलग बना लेते हैं, माइनस 10x प्लस 5 ये कर्व का इक्वेशन है, और ये आपका कर्व है ना। ये कर्व का इक्वेशन हो गया आपका। कर्व के पॉइंट, यहाँ पॉइंट भी दिया हुआ है 0, 5, और इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन, और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। मतलब ये जो है आपका कर्व है जिसका इक्वेशन गिवन है। कर्व के पॉइंट 0, 5 पर टेंजेंट का और नॉर्मल का आपको इक्वेशन निकालना है। ओके, तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ से dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4x³ और माइनस हो जाएगा 18x², और ये हो जाएगा आपका प्लस 26x और माइनस 10। ये आपका हो गया कर्व का डेरिवेटिव, है ना। और कर्व का डेरिवेटिव क्या होता है, कर्व का जो डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट दिया हुआ है तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेंगे। सो गाइस यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy/dx एट 0, 5 यही हो जाएगा ना। तो देखिए तो dy/dx का वैल्यू कौन सा है, ये वाला, और इसमें x या और ये पूरा का पूरा x के टर्म में है तो x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो इसका स्लोप हो जाएगा -10, क्योंकि x कंटेनिंग टर्म सब के सब हो जाएगा 0। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, तो देयरफॉर नॉर्मल का भी स्लोप आप निकाल सकते हैं यहीं से। तो यहाँ पर लिख लीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़े हैं। मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अगर टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है तो आप लिखते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/m1, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। तो ये हो गया -1 और टेंजेंट का स्लोप -10 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप -10 आ गया, नॉर्मल का स्लोप 1/10 आ गया, और पॉइंट आपके पास गिवन है, तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला इसका ए कर दीजिए, ए में लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, और क्या हो जाएगा y माइनस y1, और y1 का वैल्यू, ये जो पॉइंट है आपका x1 y1 है, तो y1 का वैल्यू 5 है, तो y माइनस 5 हो गया, और m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया -10, और इंटू x माइनस x1, और x1 का वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x, और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, तो इसको आप इस तरफ ले आइए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया, 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दूसरा केस इसका लिखेंगे, बी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, और नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1, और y1 का वैल्यू क्या है 5, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल है आपका 1/10 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू आपका 0 है, तो ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू x/10, है ना, 1/10 से 0 में गुना करेंगे 0, ये 10 इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x हो जाएगा। सो गाइज यहाँ से हम लोग इन सबको, इन दोनों टर्म को उठा के इस तरफ कर दें, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 10y और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है वो आपका बन गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आप 14 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड बना सकते हैं। मैं आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, फोर्थ में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी सेकेंड और थर्ड उस पहले जैसा ही बनेगा, जैसा 14 का फर्स्ट बना था उसी तरह से सेकेंड और थर्ड बनेगा, और ये मैं आप पर छोड़ता हूं, इसे आप बना लीजिएगा। क्लियर है ना? तो मैं आपको 14 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपके पास कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कर्व दिया हुआ है, और इस पर पॉइंट दिया हुआ है P 0 0, ठीक है ना, पॉइंट 0 0 दिया है। इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है आपका, और ये आपका नॉर्मल है इसका, इन दोनों का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या करेंगे आप, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, और कर्व का डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का स्लोप, तो यहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकाल लीजिए, तो देयरफॉर आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चा, dy बाई dx एट 0 0 हो जाएगा ना, पॉइंट 0 0 पर टेंजेंट का स्लोप निकलना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए ध्यान से, x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो स्लोप जो हो गया 0, ठीक है। तो देयरफॉर यहीं पर निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, और क्या हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1, और y1 का वैल्यू 0, और इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 0 इंटू x माइनस x1, और x1 भी 0 है। सो गाइज यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। नाउ अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिखते हैं ना, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट में बताया है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा -1 बाई 0, टेंजेंट का स्लोप कितना आया था 0,
इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। सो गाइस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1 जीरो हो गया, y1 और x1 दोनों जीरो है, और यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1/0 और x माइनस x1 और x1 का वैल्यू भी जीरो है। तो देखिए ध्यान से, ये जीरो इस तरफ आएगा तो इधर वाले टर्म को जीरो बना देगा। सो गाइस यहाँ से आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, x इज इक्वल टू जीरो, और ये जो है आपका y इज इक्वल टू जीरो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 बना सकते हैं। ठीक है ना। इसमें ट्विस्ट यही था कि -1/0 को बच्चा कभी कभी इसको इंफिनिटी कंसीडर कर लेता है, और जैसे ही इंफिनिटी लिखता है कैलकुलेशन वहां पे आपका कंफ्यूजन वाला हो जाता है। ठीक है, तो आपको -1/0 को इंफिनिटी कंसीडर नहीं करना है, इसको यहाँ पर जो है नॉर्मल का स्लोप एज इट इज रखना है -1/0, तभी आपका नॉर्मल का स्लोप, एक नॉर्मल का इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू 0 आएगा। नहीं तो इंफिनिटी कंसीडर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और फोर्थ आप लिख लीजिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कर्व है इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि t इज इक्वल टू π/4 पर जो पॉइंट है कर्व पर, उस पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो गाइस पहले यहीं पर समझते हैं, t इज इक्वल टू π/4 पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, t का वैल्यू π/4 जो है डायरेक्टली आप यहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशन में डालकर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे आप एट t इज इक्वल टू π/4, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू है cos t और t का वैल्यू π/4 है, तो cos π/4 का वैल्यू हो जाता है आपका कितना, 1/√2। ठीक है, सिमिलरली y का वैल्यू sin t है और t का वैल्यू जो है π/4 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, sin π/4 का वैल्यू 1/√2। सो गाइस यहाँ से पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/√2, 1/√2। क्लियर है, ये आपका कर्व पर पॉइंट निकल गया P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसी पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, और उसके लिए हमको चाहिए टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहां से क्या करेंगे, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू -sin t हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dy/dt का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका cos t। क्लियर है, तो dx/dt निकल गया, dy/dt निकल गया, तो यहां से हम लोग dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, और dy/dx का वैल्यू हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, और dy/dt का वैल्यू हमने निकाला cos t, और dx/dt का वैल्यू हमने निकाला -sin t। ठीक है, सो गाइस यहाँ से आपको dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब आपका cos θ/sin θ होता है cot θ, और माइनस है तो -cot t हो जाएगा, -cot t। ये आपका कर्व का डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, अब टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। सो गाइस हम लोग यहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका dy/dx
एट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू π/4, t का वैल्यू π/4 पर dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा वो आपका टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर dy बाई dx का वैल्यू है माइनस cot t और t का वैल्यू है π/4, है ना। तो cot π/4 का वैल्यू 1 होता है और पहले से माइनस दिया है, तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -1। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अगेन देखिए ध्यान से, अब आपको निकालना है नॉर्मल का स्लोप। तो गाइस क्या हो जाएगा, अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हम लिख सकते हैं -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। यहाँ इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है माइनस होता है dx बाई dy एट x1 y1 होता है ना। तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। अब कर्व के डेरिवेटिव को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके dx बाई dy का वैल्यू निकालेंगे और फिर t का वैल्यू π/4 करके इसका वैल्यू निकालेंगे। इससे अच्छा है कम समय में हम लोग ये कंसेप्ट यूज कर लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आसानी से निकल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हो जाएगा -1 बाई और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी -1 आया है, तो ये आपका नॉर्मल का स्लोप -1 बाई -1 +1 हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया +1। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या क्या निकल गया। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, टेंजेंट का स्लोप निकल चुका है, नॉर्मल का स्लोप निकल चुका है। तो बड़ी आसानी से आप टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर इसका पार्ट ए कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा y माइनस y1 और ये है आपका x1 y1 जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो y1 का वैल्यू 1/√2 है और इज इक्वल टू m मतलब यहाँ पर आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे -1 और इनटू x माइनस x1 का वैल्यू भी 1/√2 ही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0। कैसे आ जाएगी, देखिए यहाँ पर जब आप गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -x और +1/√2, है ना। +1/√2 को यहाँ पर -x को इधर ले जाएंगे तो +x हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो गया और ये है +√2 और इधर है -1/√2। इसको एक तरफ कर देंगे तो -2/√2 हो जाएगा और -2/√2 को सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा। सो गाइस ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस √2, ये हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन। एंड बी में देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा आपका y माइनस y1 और y1 का वैल्यू फिर से 1/√2 इज इक्वल टू m और m क्या होगा यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल और नॉर्मल का स्लोप हमने निकाला है 1 और इनटू x माइनस x1 और x1 का वैल्यू भी 1/√2 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये होगा y माइनस 1/√2 और इधर हो जाएगा x माइनस 1/√2, -1/√2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको y इज इक्वल टू x, या इसी को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से जब पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दिया हो तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल वही होता है, बस पैरामीट्रिक तरीके से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस सेम है। ओके, तो चलिए इसको उतार लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 का 5th नंबर लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व
कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये आपके पास कर्व गिवन है और इसका जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, लेकिन टेंजेंट के लिए कंडीशन दिया है। कंडीशन ए में दिया है कि ये जो टेंजेंट है आपका, ये एक लाइन है उसके पैरेलल है, और टेंजेंट जो है एक लाइन है उसके पैरेलल है। और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन मान लो कि L1 है। ये जो टेंजेंट है कर्व पर, ये जो टेंजेंट है कर्व के पॉइंट P पर, ये लाइन L1 2x माइनस 1 2x माइनस वाई प्लस 9 के पैरेलल है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। दूसरा कंडीशन दिया है कि ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन पर, मतलब ये जो टेंजेंट है आपका एक लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का इक्वेशन इस पर वो परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कर्व के पॉइंट P पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, लेकिन इस टेंजेंट के लिए दो कंडीशन दिया हुआ है कि कर्व के पॉइंट P पर जो टेंजेंट है लाइन L1 2x माइनस वाई प्लस 9 के पैरेलल है, और ये आपका लाइन L2 कर दीजिए। ये जो टेंजेंट है लाइन L2 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। सो गाइस देखिए, यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपके पास कर्व का इक्वेशन दिया है, तो कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, तो कर्व का डेरिवेटिव आपका निकल गया। अब देखिए क्या है, पहला केस में चूंकि टेंजेंट है L1 के पैरेलल, तो यहाँ पर आप इसका फर्स्ट पार्ट A कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि जब टेंजेंट इस लाइन L1 के पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। सो गाइस यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर लाइन L1 का स्लोप निकाल लें तो वही स्लोप टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 के बराबर, और ये फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx का फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट है ना। तो यहां से m का वैल्यू कितना आ गया 2। तो केस 1 में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कर्व का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 है, जो कि अल्टीमेटली क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। और यहाँ टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो यहाँ पर लाइन का स्लोप 2 के बराबर आ गया। सो गाइस कर्व का जो डेरिवेटिव है वो 2 के बराबर हो जाएगा पहले केस में। तो हम लोग यहाँ पर पहला केस ले लेंगे, तो पहले केस में क्या लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट, देखिए लिखेंगे यहाँ पर सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन L1 के पैरेलल है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो dy बाई dx का वैल्यू जब 2 के बराबर हो गया, तो हम लोग dy बाई dx का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ से हम लोग 2 को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, और 2 से 4 2 टाइम कट जाएगा, तो x का वैल्यू 2 निकल गया। और x का वैल्यू 2 निकल गया तो x के वैल्यू 2 को हम लोग कर्व में डाल देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग
y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए x का वैल्यू 2 डाल दीजिए तो हो जाएगा 4 माइनस 4, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, और यहाँ बच गया +7, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7। सो गाइस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा फर्स्ट केस में वो हो जाएगा 2 7। क्लियर है। और जब पॉइंट निकल गया, स्लोप मालूम है टेंजेंट का, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट लाइन L1 के पैरेलल है और लाइन L1 का स्लोप 2 है, तो टेंजेंट का स्लोप 2 हो गया। तो टेंजेंट का स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम हो गया। सो गाइस यहाँ से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, ये हो जाएगा अब आपका y माइनस y1 और पॉइंट क्या निकला 2 7, तो y1 का वैल्यू 7 हो गया और इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और m का वैल्यू आपका 2 है और x माइनस x1 का वैल्यू आपका 2 है। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग दूसरे केस पर आते हैं, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालिए। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, और ये भी आपका जो लाइन है अब y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में हो गया। एक स्टेप और इसमें लिख लीजिए, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/5, तो 3x, और प्लस ये हो जाएगा 13/5, है ना। अब इसको देखिए जरा, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म हो गया। तो यहाँ से m का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 3 निकल गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, चूंकि टेंजेंट इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ से अब हम केस लगाते हैं दूसरा। यहाँ लिखते हैं सिंस टेंजेंट इज, देखिए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 2 मतलब L2, ठीक है, लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है टेंजेंट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखिए स्लोप ऑफ जो टेंजेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ L2, लाइन L2 का स्लोप, यहाँ पर -1 बाई स्लोप ऑफ लाइन L2। हम लोग लिखते हैं ना, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो एक का स्लोप क्या हो जाएगा -1 बाई दूसरे का स्लोप। सो गाइस हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं जब हमें L2 का स्लोप 3 मिल चुका है, ठीक है ना। तो टेंजेंट का स्लोप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ लाइन L2। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ L2, और ये हो गया -1 बाई, और स्लोप ऑफ L2 कितना है 3, तो टेंजेंट का स्लोप आपको मिल गया -3। क्लियर है। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप आपको मालूम चल गया, तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप जो है वो कर्व के डेरिवेटिव के बराबर होता है। सो गाइस यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3, और यहाँ ध्यान दीजिए dy/dx का वैल्यू है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6x, और -6 इज इक्वल टू -1, और इसको इस तरफ लाइए तो +6 हो जाएगा, और लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू +6 - 1 5 हो गया। सो गाइस यहाँ से वैल्यू x का वैल्यू मिल गया 5/6, और 5/6 x का वैल्यू हो गया। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू उठा के कर्व में डाल दीजिए,
तो आपको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब x का वैल्यू 5/6 इस कर्व के इक्वेशन में डालेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 217/36। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। किस केस में, सेकंड केस में। तो सेकंड केस में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/6 और 217/36। ये मिल गया आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया और टेंजेंट का स्लोप आपको ऑलरेडी मिल चुका है -1/3। सो गाइस यहां से अब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी। देखिए ध्यान से, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 और y1 का वैल्यू क्या है 217/36 और इज इक्वल टू m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और वो -1/3 के बराबर है और इंटू x - x1 का वैल्यू है 5/6। और जब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा y - 217/36 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x - 5/6। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा आपका 12x और प्लस 36y, 12x प्लस 36y और माइनस हो जाएगा 227 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा सेकंड केस में। क्लियर है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। सो गाइस आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन नंबर 15 के साथ समाप्त करता हूं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक। ठीक है ना। तब तक आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 27 तक आप बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप मुझे उसको सेंड कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे डाउट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। ओके। सो गाइस आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और डाउट हमें भेज दीजिए। ओके, तो चलिए इसको लिख लीजिए और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लिखिए।